हे गाइस, आज की वीडियो में हम मिस्टर मिसअंडरस्टैंडिंग फिल्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक लौंडा खुद के दोस्त को अपनी बीवी के पास भेज के पेलम पिलाई करवाता है। अब ये सारा कांड कैसे और क्यों होता है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी की शुरुआत में रोजी अपनी दोस्त आयरन से बात करके आयरन का तलाक हुआ होता है, तो वो थोड़ी उदास होके मैंने गलत लड़का चूज किया था ऐसा बोल के इंडियन कपल अच्छे होते हैं, अगर तुमने इंडियन लड़के से शादी की तो तुम भी खुश रहोगी ऐसा बताती है। राम और अनूप दो दोस्त टीवी पे ठुकाई वाली फिल्म लगा के अपना अपना औजार खड़ा करके उसका साइज देख के अनूप का पप्पू छोटा और जल्द ही सोता है, तो राम उस पे हंस के थोड़ी बातें करके मुठिया मारने जाता है और हमें फिल्म का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद किताबों की दुकान पे किताबें देखते देखते राम को रोजी दिखती है, तो वो किताब हटा के रोजी को देखते हुए बुक नीचे गिरती है, तो वो टेबल के नीचे से उसकी तरफ जाके थोड़ी बात करके रोजी तुम इंडियन हो क्या ऐसा पूछ के इंडियन लोगों की तारीफ करके दोनों एक दूसरे पे लाइन मार के रोजी वहां से चली जाती है। राम अनूप को ठुकाई वाले दुकान पे ला के वहाँ की मालकिन दोनों को 3-4 लड़कियां दिखा के राम लड़की सिलेक्ट करके ठोकने जाता है। साथ में अनूप भी बड़ी मुश्किल से लड़की सिलेक्ट करके लड़की उसे गर्म करने लगती है, तभी अनूप को कॉल आके वो शॉक होके वहां से चला जाता है। राम लड़की के साथ जोरदार पेलम पेलाई करके अनूप के बारे में पूछता है, तो वो चला गया है, साथ में शायद उसके औजार में दम ना होके लड़की उसे कॉल आया था ऐसा बता के राम भी वहां से चला जाता है। और अनूप से मिलके तुम्हारे सामान में दम नहीं है ऐसा वैसा बोल के अनूप तुम्हें ज्यादा ही डाउट होता है ऐसा बोलता है। घर में खाना खाते खाते राम को चपाती में रोजी दिखते, तो उसकी बहन लड़की का चक्कर होगा ऐसा समझ के थोड़ी बातें करके अगले सीन में राम रोजी से मिलने होटल जाके दोनों थोड़ी बातें करके राम शर्माते हुए मैं वॉलेट घर में भूला हूँ तो बिल पे कर दो ऐसा बोलता है, तो रोजी हंसने लगती है और फिर दोनों मस्त घूमने फिरने लगते हैं। उसी बीच एक दिन राम रोजी को घर लाके शादी की बात करता है, तो उसके माँ बाप मना करके तुम्हारी शादी में जो दहेज मिलता वही दहेज दे के बेटी की शादी होती ऐसा वैसा बताते हैं, तो रोजी मैं पैसे दूंगी ऐसा बोल के सब राजी होते हैं और फिर दोनों शादी वगैरह करके मस्त मजे करके चुम्मा चाटी पेलम पिलाई वगैरह करते हैं। एक दिन दोनों पेलम पिलाई करके थोड़ी बातें करके राम रोजी को उसके दोस्तों के बारे में पूछता है, तो वो 5-6 लोंडों के नाम बता के सभी लड़के हो के राम थोड़ा सोच में पड़ के रोजी मेरे बहुत बॉयफ्रेंड है ऐसा बताती है। और फिर घूमते फिरते लड़के रोजी की तरफ देखते हैं, साथ में वो अपने दोस्तों से मिलके हग वगैरह करती है, तो राम उस पे शक करके परेशान होता है, जिससे कुछ दिनों बाद वो अनूप से मिलने जाता है। वहाँ राम परेशान दिखता है, तो अनूप के पूछने पे वो रोजी के बारे में बता के अनूप उसे समझा के रोजी की पसंद नापसंद जान के वैसा बनना ऐसा बता के रोजी पे शक वगैरह मत करो ऐसा समझा के दोनों चले जाते हैं। रात को राम रोजी के साथ पेलम पेलाई करके आयरन के बारे में थोड़ी बात करके तुम्हें किस प्रकार का कैरेक्टर पसंद है ऐसा पूछता है, तो रोजी भी थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें करके तुम्हें साफ सुथरा रहना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छे से बात करनी आनी चाहिए ऐसा वैसा बताती है। और अगले सीन में राम उसी तरह से अनूप को रेडी करा के मुझे रोजी का रियल कैरेक्टर जानना है ऐसा वैसा बता के अपने घर रोजी के पास भेजता है। अनूप घर आके रोजी राम बाहर गया है ऐसा बता के उसे बिठा के अनूप खुद ही चाय और बिस्किट मांग के उस पे लाइन मारते हुए बात करके उसकी तारीफ वगैरह करके वहां से जाके राम को रोजी बहुत अच्छी है उस पे शक मत करो ऐसा वैसा बोलता है, लेकिन राम उस पे भरोसा नहीं करता और दोनों थोड़ी बातें करके अनूप तुम्हारी शादी हो के तू मजे करता है और मैं अलोन हूँ ऐसा बोलता है, तो राम उसे ठुकाई करने दुकान पे ले जाके अनूप एक लड़की के साथ अंदर जाके राम का भी मूड होता है तो वो भी ठुकाई करने जाता है। अनूप जल्द ही वापस आके लड़की इसके औजार में दम नहीं है ऐसा बोल के हंसती है, तो वो थोड़ा नाराज होता है। साथ में राम ठुकाई करके आता है, तो लड़की अनूप को डॉक्टर को वगैरह दिखाओ ऐसा बोल के राम भी उसका थोड़ा मजाक उड़ा के वहां से जाते जाते हम डॉक्टर के पास वगैरह जाएंगे ऐसा वैसा बोल के बहुत खुश होता है, तो अनूप उसकी तरफ हवस वाली नजरों से देखता है। अगले दिन फिर से अनूप घर आके रोजी टॉवेल पे ही होती है, तो उसे बिठा के रेडी वगैरह होके चाय वगैरह लाके अनूप उसे चॉकलेट दे के दोनों थोड़ी बातें करने के बाद राम भी आता है और रोजी उसके सामने ही अनूप की तारीफ करती है, तो वो जलने लगता है और फिर दोनों कुछ बात करनी है ऐसा बोल के गाड़ी से जाते जाते अनूप राम को तुम चूतिया जैसे शक मत करो ऐसा वैसा बोल के राम रोजी ने तुम्हारी तारीफ की इसलिए वो तुम्हें अच्छी लगती है ऐसा वैसा बोल के मैंने तुम्हें उसके पास इसलिए जाने को बोला क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा बोलता है। उसके बाद दोनों डॉक्टर के पास आके डॉक्टर चेक वगैरह करके उसके पीठ के दर्द के बारे में पूछ के ठुकाई के बारे में पूछता है, तो राम हंसते हुए इसके औजार में दम नहीं है ऐसा बोल के डॉक्टर तुम अपनी अंदरूनी शक्ति खो रहे हो, ये सब 6 महीने से 2 साल तक ठीक हो जाएगा ऐसा बोल के राम कितना भी पैसा लगे लेकिन मेरा दोस्त ठीक होना चाहिए ऐसा बोल के दोनों चले जाते हैं। अगली सुबह राम पूजा पाठ करके पवित्र धागा पहन के रोजी के पास आता है, तो वो उसके बारे में पूछ के इंडिया में सब ऐसे ही पहनते क्या ऐसा पूछती है, तो राम सिर्फ हम 3% ब्राह्मण ही ये पवित्र धागा पहनते हैं क्योंकि हम सुपेरियर है ऐसा बोलता है, लेकिन रोजी थोड़ी सोच के बाकी 97% लोग पवित्र धागा क्यों नहीं पहनते ऐसा पूछने पे राम वो लोग सुपेरियर नहीं है ऐसा बोलता है, जिससे रोजी ब्राह्मण कास्ट वालों ने बल्ब, प्लेन, इलेक्ट्रिसिटी या फिर किस चीज का आविष्कार किया है ऐसा पूछ के राम किसी भी चीज का नहीं ऐसा बोलता है, तो रोजी फिर तुम सुपेरियर कैसे हो ऐसा पूछती है, जिस पे राम हम भगवान के प्रतिनिधि है ऐसा बोलने पे रोजी तुम्हें ये पोस्ट किस
किसने दी, ऐसा पूछती है। तो राम थोड़ा चिढ़ के हम जन्म से ही सुपेरियर होते हैं और ये सब हमारी मनुधर्मा बुक कहती है, ऐसा वैसा बोलता है। तो रोजी भी बाकी 97% लोग सुपेरियर नहीं है क्या, ऐसा वैसा बोल के किताब को गाली दे के दोनों में तगड़ी बहस होती है। साथ में ये सब चुतियापा मत करो ऐसा बोल के किचन में जाके थोड़ी परेशान होती है। रात को भी दोनों उदास होके ही सोते हैं। सुबह अनूप आता है तो दोनों चुप होके ही टीवी देखते हैं। तभी रोजी शरबत लाने जाती है तो राम अनूप को वहाँ रुका के चला जाता है। रोजी शरबत लाती है और अनूप को खड़ा करके उसने भी पवित्र धागा पहना है क्या वो देखने लगती है। तभी राम आके उन्हें वैसा देख के अनूप को चुप रहने को बोल के चला जाता है। और फिर रोजी अनूप को पवित्र धागे के बारे में पूछ के मुझे सुपीरियर और एबनॉर्मल पीपल पसंद नहीं है, ऐसा वैसा बोल के अनूप मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ऐसा बोल के उसे समझा के मूड ठीक करता है। तो रोजी उसे मुझे खाना बनाने में हेल्प करो ऐसा बोल के दोनों मस्त खाना बना के खाना खाते खाते अनूप अगर हम साथ होते तो अच्छा होता ऐसा बोलता है। तो रोजी भी थोड़ी इमोशनल होती है और फिर अनूप थोड़ी बात करके रोजी उसे हक दे के वो चला जाता है। रात को पीते पीते अनूप रोजी सिर्फ धागा चेक कर रही थी ऐसा बताने के बाद भी राम रोजी को उल्टा सीधा बोल के उसने तुम्हें टच किया इसलिए वो अच्छी है क्या, ऐसा वैसा बोल के अनूप के औजार के बारे में भी बोलता है। तो अनूप मैं रोजी के साथ जबरदस्ती से पेलम पिलाई कर दूंगा ऐसा बोलने पे राम उस पे हंस के ठुकाई करो ऐसा बोल के दोनों ज्यादा ही टल्ली होके बात करते हैं। उसके बाद राम घर आके रोजी के ऊपर पैर रख के सोता है तो वो उसे हटा के दूसरी तरफ थोड़ी उदास होती है। अगले दिन अनूप फिर से रोजी के पास आके ये सब ड्रामा खत्म करते हैं ऐसा बोल के राम के और उनके प्लान के बारे में बता के रोजी मुझे सब पता है, राम ने ही सब बताया है ऐसा बोलती है। तो अनूप शौक होके उसने क्या क्या बोला ऐसा पूछने लगता है। तो रोजी तुम अच्छे नहीं हो लेकिन तुम्हारे सामान में दम नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा वैसा बताया है ऐसा बोलती है। तो अनूप को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन रोजी मुझे नहीं लगता कि उसने जैसे बोला वैसे तुम होगे ऐसा बताती है। जिससे अनूप उससे बात करके वो तुम्हें कुछ गलत करते हुए देखना चाहता है लेकिन मैंने उसे तुम अच्छी हो ऐसा बताया है और तुम भी उसे मैं बुरा हूँ ऐसा बताना तभी उसे यकीन होगा ऐसा बोलता है। जिससे रोजी उसके पास आके तुम अच्छे हो ऐसा बोल के दोनों पागलों की तरह चुम्मा चाटी करके अनूप उसके बड़े बड़े गुब्बारे दबा के रोजी को उठा उठा के पेलता है। उसकी पेलम पेलाई से रोजी खुश होके अनूप राम ने मुझे गलत समझा क्योंकि जब मैं दुकान पे गया तो मेरे दोस्त का कॉल आने की वजह से जल्द ही चला गया था ऐसा बोल के राम को मैंने जबरदस्ती की ऐसा बताना ऐसा बोल के चला जाता है। और बाहर आके राम को कॉल करके बताता है कि रोजी ने मुझे थप्पड़ मारा। साथ में थोड़ी देर बाद रोजी भी कॉल करके अनूप ने मेरे साथ बदतमीजी की ऐसा बोलती है तो राम खुश होता है। फिर रोजी अनूप को कॉल करके दोनों खुशी से बात करते हैं। तभी हमें पीछे का सीन दिखा कि अनूप लड़की को पैसे दे के मेरे औजार में दम नहीं है ऐसा बोलने को बोलता है। साथ में डॉक्टर को भी पैसे दे के मेरे औजार में प्रॉब्लम है ऐसा बताना ऐसा बोल के प्रेजेंट डे वाला सीन दिखा के अनूप हंसने लगता है। कुछ दिनों बाद रोजी थोड़ी उदास होकर राम से बात करके मैं 2 रोल प्ले नहीं कर सकती ऐसा वैसा बोल के राम के साथ तलाक करती है और यही पे कहानी का अंत होता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ में मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं आगे भी फिल्म एक्सप्लेन करूं या फिर नहीं।